अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पाकिस्तान के बाद अमेरिका ने बांग्लादेश के वीज़े की ज़रूरियात को एक अहम धक्का लगाया है। अब अमेरिका जाने वाले बांग्लादेशी शहरियों को वीज़ा हासिल करने के लिए तकरीबन 1.5 मिलियन रुपए बतौर बॉन्ड जमा करवाने होंगे। इससे कबल अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक पर तारिकीन वतन के वीज़े जारी करने पर पाबंदी आयद की थी। इसने पाकिस्तानियों को अमेरिका में आबाद होने और शादी करने से रोक दिया है। ढाका में अमेरिकी सिफारत खाने ने आज पीर को ऐलान किया कि 21 जनवरी 2026 से लागू होने वाले B1 और B2 कारोबारी और सयाहती वीज़ों के हसूल के लिए बांग्लादेशी शहरियों को अब $15,000 तक का बॉन्ड जमा कराने की ज़रूरत होगी। बॉन्ड की रकम $5,000, $10,000 या $15,000 हो सकती है। हतमी फैसला वीज़ा इंटरव्यू के वक्त किया जाएगा। सिफारत खाने ने बताया कि यह बॉन्ड की ज़रूरत इन दरख्वास्त दहिंदगान पर लागू होगी जो 21 जनवरी को या इसके बाद B1 B2 वीज़ा हासिल करते हैं। बयान के मुताबिक इस तारीख से पहले जारी करदा दुरुस्त B1 B2 वीज़ा वाले इस नई ज़रूरत के ताबे नहीं होंगे। सिफारत खाने ने दरख्वास्त दहिंदगान को खबरदार किया है कि वो अपने वीज़ा इंटरव्यू से पहले बॉन्ड फराहम ना करें। इसने वादे किया कि क़ब्ल अदायगी वीज़ा की मंजूरी की ज़मानत नहीं देती और ख़बरदार किया कि ऐसी खिदमात पेश करने वाली बहुत सी तीसरी पार्टी की वेबसाइट्स घोटाले हो सकते हैं। ढाका में अमेरिकी सिफारत खाने ने एक पोस्ट में कहा, अपने बॉन्ड की पेशगी अदायगी ना करें। जल्द अदायगी वीज़े की ज़मानत नहीं देती और तीसरे फरीक की साइट्स घोटाले हो सकते हैं। आपके इंटरव्यू से पहले की गई कोई भी अदायगी काबिल वापसी नहीं होगी। हैकर्स ने ईरानी सरकारी टेलीविज़न की सैटेलाइट नशरियात में खलल डालकर ऐसी फुटेज नशर की जो मुल्क के जलावतन वली अहद की हिमायत कर रही थी और सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा गया था कि अपने हथियार अवाम की तरफ मत ताने। यह मुल्क गैर एहतजाजात के बाद सामने आने वाली ताज़ा मुदाखलत है। यह हैकिंग इतवार की शाम की गई जब अमेरिका और ईरान के दरमियान हुकूमत मुखालिफ एहतजाजात के बाद कशीदगी बाम उरूज पर थी और सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए सुर्ख लकीर खींच दी थी। चंद रोज़ कबल जनूबी चीन के समंदर में मौजूद एक अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज़ रात के वक्त बरास्ता सिंगापुर अपनाए मलाका में दाखिल हुआ। यह गुजरगाह इस मशरिक़ सतह तक ला सकती थी। यह फुटेज इतवार की रात इस्लामी जमहूरिया ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे और मुतअद्दिद चैनल्स पर सैटेलाइट के जरिए नशर हुई। वीडियो में वली अहद रज़ा पहलवी के 2 क्लिप्स भी दिखाए गए। बिला किसी शवाहिद के ये दावा किया गया है कि दीगर अफराद ने अपने हथियार डाल दिए और कौम के सामने बैत की है। एक ग्राफिक पर लिखा था, यह फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए पैगाम है, अपने हथियार अवाम की तरफ मत ताने, ईरान की आज़ादी के लिए कौम के साथ शामिल हो जाएं। इराक़ी न्यूज़ एजेंसी की इत्तला के मुताबिक इराक़ ने दाइश के खिलाफ बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के मिशन के पहले मरहले की तकमील का ऐलान किया। ये ऐलान आज बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के मिशन को ख़त्म करने वाली आला अस्करी कमेटी के एक बयान में किया गया। कमेटी ने कहा है कि इसने वफाकी इलाकों में इत्तेहाद के मुशीरान की मौजूदगी वाले तमाम फौजी अड्डों और कमांड हेडक्वार्टर से इनखला को मुकम्मिल कर लिया है और इन मकामात को मुकम्मिल कंट्रोल के साथ इराक़ी फोर्सेस के हवाले कर दिया गया। कमेटी ने बताया कि आखिरी मौजूद मुशीरान ने अनबार सूबे के ऐनुल असद फ़िज़ाई अड्डे और मुश्तरिका ऑपरेशंस कमांड के हेडक्वार्टर छोड़ दें और दोनों मुकामात का मुकम्मिल इंतज़ामी कंट्रोल इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुंतकिल कर दिया गया। इराक़ की वज़ारत दिफ़ा ने हफ्ते को कहा था कि अमरीकी फ़ौजियों ने ऐनुल असद फ़िज़ाई अड्डे से इनखला कर लिया और इराक़ फ़ौज ने इस तनसीबात का मुकम्मिल कंट्रोल संभाल लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज पीर को ऐलान किया कि वाशिंगटन ग्रीनलैंड में रूसी खतरे को ख़त्म करने के लिए फैसलाकुन कार्रवाई करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट पर कहा, नाटो डेनमार्क को पिछले 20 साल से बताता चला आ रहा है कि तुम्हें ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा। बदकिस्मती से डेनमार्क इस बारे में कुछ नहीं कर सका। अब वक्त आ गया है और ये कर दिखाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन में डेनमार्क की सदारत और डेनमार्क के खारिजा उमूर के वज़ीर ने रॉयटर्स के तबसरे की दरख्वास्त का फौरी तौर पर जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने बारहा जोर दिया है कि वो डेनमार्क का खुद मुख्तार खिता ग्रीनलैंड की मिल्कियत को सिवा किसी दूसरे मुतबादिल पर राज़ी नहीं होंगे। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों के रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि यह जजीरा बराए फ़रोख्त नहीं है और वह अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। शामी दफ्तर खारजा का कहना है कि जंगबंदी रियासती इदारों को मुत्तहिद करने, खुद मुख्तारी की बहाली और एक जामे कौमी बहाली के अमल के आगाज़ की जानिब एक अहम कदम है। वजारत के बयान में कहा गया कि शाम की नई जमहूरिया शहरियत के उसूल पर कायम है और जोर दिया गया कि शामी कौम की वहदत व यकजहती अपने तमाम अनासिर में देरीपा इस्तेहकाम की बुनियाद है। बयान में शाम की समाजी आहंगी को तकसीम के बजाय ताकत का सर चश्मा करार दिया गया। बयान में मजीद कहा गया कि रियासत इदारे जाती हम आहंगी को मजबूत करने और पूरे मुल्क में रियासती इख्तियार को दोबारा कायम करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है, जिनमें YPG SDF का इदारा जाती और अस्करी तौर पर रियासती ढांचों में इंतजाम भी शामिल है। बयान के मुताबिक ये इंतजाम सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने, इदारे जाती खला से बचने और
कानून के दायरे में ताकत के इस्तेमाल के हवाले से रियासत के वाहिद इख्तियार की तौसीक़ के लिए बनाए गए हैं। इसी नुक्ते नज़र के तहत वजारत ने आज सदर अहमद शरा के जारी करदा एक हुक्मनामे का हवाला दिया, जिसमें शामी कुर्दों के सकाफती और लिसानी हुकूक़ को तस्लीम किया गया और तवील अरसे से चले आ रहे शहरी और क़ानूनी मसाइल, जिनमें बग़ैर शहरियत के रिहायशों की हैसियत और गैर हल शुदा जायदाद के मामला शामिल है, इसको हल करने की तरफ इशारा किया गया। इजराइल वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच ने आज पीर के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू पर जोर दिया कि वो इस कसीरुल मुल्की राब्ता मरकज़ को बंद कर दें जो गाज़ा जंग के खात्मे के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे की हिमायत कर रहा है। वाशिंगटन ने गुज़श्ता अक्टूबर में सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया था ताकि दूसरे ममालिक के सिविलियन और फौजी अहलकार गाज़ा में जंग के बाद की मनसूबाबंदी के लिए अमेरिकी और इजरायली हुक्काम के साथ मिलकर काम कर सकें। अपने दफ्तर से मीडिया को जारी करदा बयान में बाअसर इंतहाई दाएं बाजू के काबीनी वज़ीर स्मोट्रिच ने गाज़ा के शुमाल मशरिक़ में वाक़ इजरायली शहर का हवाला देते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि किर्यात गत में कायम इस हेडक्वार्टर को ख़त्म कर दिया जाए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर, अमेरिकी महकमा खारजा और अमेरिकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने इन रिमार्क्स पर तबसरा करने की दरख्वास्तों का फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। स्मोट्रिच ने यह भी कहा कि बरतानिया, मिस्र और दीगर ममालिक जो इसराइल के मुखालिफ हैं और इसकी सलामती को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इन्हें CMCC से निकाल दिया जाना चाहिए। बरतानवी और मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने भी इस हवाले से तबसरा करने की दरख्वास्तों का फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत मौत के गवर्नर सालम खनवीशी ने आज कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने यमन में अपने एजेंडे की तकमील के लिए यमन में आइनी हुकूमत की बहाली के इत्तेहाद के जवाज़ का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारा ख्याल था कि मुत्तहिदा अरब इमारात हमारे लिए एक सहारा और मददगार साबित होगा, लेकिन हम इसके इक़दामात से हैरान रह गए। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि सूबे हज़रत मौत को मुत्तहिदा अरब इमारात की हिमायत याफ्ता ऐदरुज़ ज़ुबैदी से वाबस्ता मुसल्लह ग्रुपों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अल खनवेशी ने नोट किया कि इन ग्रुपों ने शहरियों के खिलाफ जारियत और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की, जिनमें चोरी, अगवा, कत्ल और बेदखली जैसे जराइम शामिल है। इसके अलावा सरकारी इमलाक को तबाह किया गया और दफातर को लूटा गया, जिससे सूबे के मुख्तलिफ तबक़ात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा। यूरोपीय कौंसिल आइंदा दिनों में गैर मामूली इजलास मुनक़िद करेगी ताकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड से मुंसलिक टैरिफ आयद करने के मंसूबे पर बातचीत की जा सके। एंटनी कोस्टा ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया कि हालिया पेशरफ्त की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए और मज़ीद हम आहंगी के लिए मैंने आइंदा दिनों में यूरोपीय कौंसिल का एक गैर मामूली इजलास बुलाने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक ने मुशावरत के बाद इत्तेहाद, बैनुल-अक़वामी क़ानून, इलाक़ाई सालिमियत और कौमी खुद मुख्तारी के साथ साथ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ यकजहती और आर्किटेक्ट में अमन व सलामती के मुश्तरका ट्रांस अटलांटिक मफादात के लिए हमारी मजबूत वाबस्तगी की तस्दीक की है। कोस्टा ने मज़ीद कहा कि अरकान ने यह भी तस्दीक की कि टैरिफ ट्रांस अटलांटिक ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाएंगे और ये यूरोपीय यूनियन अमेरिका तिजारती मुआहदे के साथ मुताबिकत नहीं रखते, जबकि वो किसी भी किस्म के जबर के ख़िलाफ़ दिफा करने और अमेरिका के साथ मुश्तरका मफादात के मसाइल पर तामीरी ताल्लुकात जारी रखने के लिए तैयार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पैदाइश की शरह 1949 में अवामी जमहूरिया के क़याम के बाद सबसे कम सतह पर आ गई है। कौमी शुमारियाती ब्यूरो की जानिब से जारी करदा सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल पैदाइश की तादाद 5.6 फ़ी 1000 अफराद तक गिर गई, जबकि कुल नवज़ादा बच्चों की तादाद 7.9 मिलियन तक गिर गई है, जो 1.5 मिलियन कमी के लगभग है और 2020 के बाद सबसे ज़्यादा है। बताया गया कि चीन की मजमूई आबादी को 3.5 मिलियन तक कम कर दिया, जो मुसलसिल 34 सालाना कमी थी। यह आदाद शुमार सदर शी जिनपिंग के दौर में बीजिंग के अफजाइश नस्ल के लिए हम आहंग मुआशरे की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हालांकि हुकाम नक़द सब्सिडीज़, वालिदैन की तातीलात में तोसी और दीगर मराद भी फराहम कर रहे हैं। चीन ने भी 2024 में 1980 के बाद सबसे कम शादियां रिकॉर्ड की, जिसमें सिर्फ 6 मिलियन जोड़ों ने शादी की, जो 2023 के मुकाबले में 20% कम है, जबकि तलाक की शरह में 1% इजाफा हुआ है। स्पेन में तेज़ रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरकर एक और ट्रेन से टकरा गई, जिसके नतीजे में 39 अफराद हलाक और 150 से ज़्यादा जख्मी हो गए। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस का कहना है कि यह वाक़या खुर्तबा सूबे के शहर एडामोस के करीब पेश आया। मुल्क के सरकारी टेलीविज़न की रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े में 150 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 25 की हालत तशवीशनाक है, जबकि मैड्रिड से हेलवा जाने वाली ट्रेन का ड्राइवर भी मरने वालों में शामिल है। रेल नेटवर्क चलाने वाले इदारे एडिफ की जानिब से सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में बताया गया है कि मैड्रिड जाने वाली ट्रेन एडमूस के करीब उस वक्त पटरी से उतरी जब करीबी पटरी से एक और ट्रेन गुजर रही थी। बयान के मुताबिक हादसा शाम 6:40 पर पेश आया और इससे 10 मिनट कबल ही ट्रेन
खुर्तबा से मैड्रिड की तरफ रवाना हुई थी। सऊदी अरब ने शामी रियासत और शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दरमियान हुए मुआहदे का खैर मुकद्दम किया है। वज़ारत ख़ारजा के एक बयान में जो आज पीर की सुबह जारी किया गया, मुमलिकत ने दमिश्क और कुछ शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दरमियान इस मुआहदे का खैर मुकद्दम किया, जिसका ऐलान शामी हुकूमत ने सोमवार को किया था। मुआहदे के तहत शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस की तमाम अफवाज को वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला में ज़म किया जाएगा और इसका मतलब ये भी है कि कुर्द फोर्सेस दरियाए फ़िरात के मशरक़ में दोबारा तैनात होंगे। हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार शाहरुख खान ने सऊदी अरब के शहर रियाद में जॉय अवार्ड्स 2026 में अपनी मुतासिरकुन मौजूदगी से शो को चुरा लिया, जहां वो रेड कारपेट पर अपने खास कशिश और आसान अंदाज के साथ आए। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में पठान स्टार ने बड़े इवेंट का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया और सऊदी अरब के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अपने पिछले दौरों के बारे में बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा कि ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि किस तरह तकरीब का इनेकाद इतने बरसों में बड़ा होता है। अदाकार ने मदाहों से मिलने वाली मोहब्बत के बारे में भी दिल से बात की। उन्होंने अपने इस्तकबाल को हैरत अंगेज़ करार देते हुए कहा कि वो ये जानकर अजीम और एजाज़ महसूस कर रहे हैं कि सऊदी अरब में लोग इनके काम को सराहते हैं। उन्होंने लोगों की मोहब्बत, मेहरबानी और मेहमान नवाजी की तारीफ़ करते हुए कहा कि वो वहाँ अपने क़याम से वाकई लुत्फ़ अंदोज़ हुए।